नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है और स्किप करके बहुत से लोग बड़े चतुर और चालाक बनते हैं कि चलो जल्दी से मेरा नंबर आ जाएगा, तो उसमें नुकसान आपका है। मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है और इसको बड़े सरलता से सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। एक नई चीज मैं देने वाला हूं, आगे बढ़ोतरी होगी आपकी नॉलेज की। कुछ राशियों पर अगले वर्ष बड़े बड़े बदलाव होंगे। जैसे कि राहु बदलेगा तो मकर राशि के लिए क्या उसके परिणाम होंगे। शनि की साढ़े साथी बदलने वाली है तो 4 राशियों पर शनि का अलग अलग प्रभाव, किसी पर ढैया होगी, किसी पर साढ़े साथी होगी। क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं आप। और आज की तारीख में लोगों को मिथ्या भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करके लोग डराते हैं। आप सब समझदार हैं और सब पढ़े लिखे हैं और 80% लोगों को बेसिक जानकारी है ज्योतिष की। हम तो आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ही लोग बाग शिक्षा ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसा नहीं लिखा आपने, ये बृहस्पति यहाँ चला जाएगा, बृहस्पति 5वीं दृष्टि होगी, ये होगा। मैं देखता हूँ लोग बड़े समझदार हैं। तो हम तो आप सूर्य हैं के समान है और हम लोग मोमबत्ती के समान है। आप लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इसलिए आप लोगों को हम बताने वाले कौन होते हैं। फिर भी कोशिश करते हैं कि अब ये बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं महापरिवर्तन, और इस सृष्टि में ज्ञान और संसार में जितने भी जीव प्राणी मात्र हैं सबकी रक्षा करने वाले बृहस्पति देव जो अतिचारी होने की पोजीशन में उच्च राशि में आ रहे हैं, तो एक सेलिब्रेशन करने के लिए सारे ग्रह तैयार बैठे हैं। अगला महीना इतना ऑस्पिशियस भी होगा जो आपको बहुत कुछ देने वाला होगा। अब निर्भर करता है कि एक राशि नहीं है, 12 राशियों की बात हो रही है। अब 4 नंबर को यहाँ इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि बृहस्पति का जो शुभारंभ है वो यहाँ से होगा। इसलिए कर्क उच्च राशि में बृहस्पति के 12 राशियों पर प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, यही से शुरू करते हैं। हम किसी एक राशि की बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुन लेना। आपका नंबर आएगा, अपने आप खुद विश्लेषण करना कि मेरे लिए ये अच्छा है या खराब है। फिलहाल इसका बृहस्पति का जो समीकरण है इस कर्क राशि पर तो उच्च राशि में होगा, तो नेचुरल है कर्क के लिए तो शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। लेकिन बृहस्पति जब यहाँ आता है तो अहंकार भी देता है, क्योंकि श्रेष्ठेश और भाग्येश होने का श्रेय यहाँ अहंकारी बनाता है मनुष्य को। अब ये उनको अहंकारी बनाएगा जिनका पहले से ही कोई दूषित ग्रह यहाँ पर हो, या बृहस्पति के अंश कितने हैं ये भी है। चंद्रमा के साथ अलग फल, मंगल के साथ अलग, राहु और बृहस्पति या केतु बृहस्पति हो तो अलग फल होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बृहस्पति के यहाँ समीकरण अच्छे होते हैं। ऐसा इसको हंस योग बोला गया है ज्योतिष शास्त्र में। हंस योग, हंस नहीं परम हंस। कारण क्या है, ये तो हंस योग हुआ चंद्रमा की राशि में। परम हंस इसलिए होता है, हंस को क्यों लिया गया साथ में। हंस के 3 क्वालिटी है। पृथ्वी पर चल सकता है, जल में तैर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। तीनों क्वालिटी और किसी के अंदर नहीं होती है, इसलिए ये हंस योग बन गया कर्क राशि में आने के बाद। और यहाँ चंद्रमा भी हो तो गजकेसरी भी बनता है साथ में। ऐसा व्यक्ति राजा और महाराजा, मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ किसी एक प्रांत या किसी क्षेत्र का प्रमुख होता है, नाम होता है, और देवताओं के समान लोग उसकी पूजा करते हैं, ये स्पष्ट है। और किसी का वक्री, मार्गी, अस्त ग्रह है तो हम उसकी अलग फल होंगे, उसके परिणाम अलग होते हैं। अब इस बृहस्पति की कर्क के लिए मैंने स्पेशल बात बता दी। कर्क वालों का चैप्टर समाप्त।
अब इसकी दूसरी जो व्याख्या है वो यह है कि नंबर 8 पर दृष्टि है, तो कर्क का चैप्टर अभी हमने बोल दिया समाप्त है, लेकिन दो चीजों को और इफेक्ट करेगा और तीसरी को भी करेगा। इस जगह को कर्क को सुशोभित करता है, कर्क राशि को। कर्क राशि का दाम्पत्य जीवन ठीक करेगा, भाग्य में उन्नति देगा, संतान की तरक्की होगी, जिनके बच्चे नहीं उनके बच्चे होंगे, जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी हो जाएगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, सुखी खुशी और सुखी दोनों तरफ से आपको प्राप्त होगी खुशहाली। वहीं इस सिंह राशि का द्वादश भाव में होना धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ यात्रा दान धर्म करते रहेंगे। सिंह क्लियर कर दिया। इस बृहस्पति के आने से यहाँ ये जो अष्टम शनि चल रहा सिंह का, उससे राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि केतु और राहु सिंह राशि पर जो चल रहे हैं उसके कारण आप ये व्यथा और कथा और व्यथा और पीड़ा महसूस कर रहे हैं, लेकिन दान धर्म करने से पूजा पाठ करने से लाभ होगा। केतु यहां सिंह में है, इसलिए केतु कष्ट कारक बना हुआ सिंह के लिए। कन्या राशि के एकादश भाव में यहां आने से कन्या राशि वालों के विवाह संतान आपकी तरक्की होगी, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मैरिज लाइफ में जो अब तक के सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस और तनाव और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत से लड़के लड़कियां हम देखते हैं, किसी का पर्टिकुलर जिक्र नहीं कर सकते, बहुत लोगों की शिकायतें हैं मैरिज लाइफ में अप डाउन हो रहे हैं। हम बताते हैं कि ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आंख बंद करके लोग पहले ही आंख बंद करते हैं शादी करने से पहले, और आंख खोलते हैं बाद में जब शादी हो जाती है। बोले ओहो वो तो कुंडली तो मिल ही नहीं रही है हमारी। तो भाई नहीं मिल रही तो यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। विवाह से पहले ये अंग्रेजी की लाइन याद रखें, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। तो दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे उसके ऊपर कुछ विराम लगेगा, राहत मिलती हुई दिखाई देगी। तुला राशि की दशम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति मान सम्मान तरक्की नौकरी रोजगार तथा आपके लिए आपके शत्रुओं के लिए विनाश करने का समय आ गया। आपको जो नुकसान दे रहे थे और शनि के जो कॉम्प्लिकेशंस जिन जिन राशियों को मिल रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो मेष हो, चाहे धनु हो, चाहे कर्क हो, इन तीनों जिनके ऊपर ढैया साढ़े जाती है, क्योंकि यहाँ शनि मीन राशि पर है तो बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए शनि और राहु की जो पीड़ा है उस पर विराम जरूर लगेगा। बृहस्पति के उच्च राशि में होने से तहलका मचता है पूरी सृष्टि के अंदर, और बृहस्पति यहाँ आता है तो सोने के भाव जो गोल्ड है कभी ऊंचा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और बहुत बड़े लेवल पर। इसके अलावा तुला राशि के लिए कई प्रकार की उपलब्धियां देने वाला बृहस्पति का यह ट्रांजिट रहने वाला है। और देखिए कम समय के लिए जब बृहस्पति आता है तो ज्यादा लाभ देता है। ये मात्र 47 डेज के लिए आ रहे हैं, 47 डेज 47 दिन। वृश्चिक के लिए अपार धन अपार सुखी मान सम्मान तथा भाग्य में निरंतर उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। आपके बच्चे बड़े पद पर जाएंगे, बड़ी क्लास में एडमिशन होगा, या संतान के विवाह को लेकर के बहुत दिन से चिंतित थे तो वो हो जाएगा। एवरीथिंग इज गुड फॉर वृश्चिक राशि। धनु का अष्टम भाव ये उच्च राशि में होना आपकी संतान के लिए शुभ है, लेकिन स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करता है। धनु का स्वामी स्वयं उच्च राशि में होगा तो धर्म कर्म पूजा पाठ मांगलिक कार्य और
आपके घर में बहुत सारे लोग आकर के यज्ञ में शामिल होंगे और भोजन करेंगे बैठ करके। ऐसा धनु के लिए ग्रह चल रहा है। ये जो पीरियड है, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। ये स्थिति 18 अक्टूबर से, दोबारा बताता हूँ, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगी। 47 डेज आपके लिए है ये। मकर के लिए सीधी सीधी 180 अंश पर दृष्टि है, तो पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। मकर राशि के लिए बड़ा ही सुखद अनुभव होगा ये 47 डेज का। कुंभ के लिए ये छठा भाव होगा। एंग्जाइटी, तनाव, चिंता तथा डस्ट से एलर्जी, जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड की समस्या इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ राहु भी है और ये चंद्रमा जो है ये चंद्रमा की राशि है। इसलिए कुंभ के लिए ये स्थिति बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन धन की दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से और आपके आचार विचार व्यवहार अप टू द मार्क हो जाएंगे, ये प्लस पॉइंट मिलेगा आपको। और इनकम बढ़ेगी क्योंकि कुंभ का जो इनकम हाउस है उसका स्वामी उच्च में जाने से और धन की चारों तरफ से जय जयकार इस राशि के लिए होगी। कुंभ राशि को बहुत डिप्लोमेटिक ढंग से चलना होगा और आपकी संतान की तरक्की का योग भी बन रहा है। इस साल संतान भी होगी, संतान की तरक्की भी होगी। मीन का स्वामी स्वयं उच्च राशि में हो और इसी राशि को देख भी रहा हो, यहाँ से नवम दृष्टि है। तो मीन के लिए जितने इन्होंने स्ट्रगल झेले हैं उसके ऊपर शांति और सुख का छिड़काव, ये बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मीन राशि को ये सौभाग्य मिला हुआ कि इनकी राशि का स्वामी जब उच्च राशि में आता है तो सृष्टि में तहलका मच जाता है, हल्ला, सुर्खियां हो जाती हैं न्यूज की। और दूसरी बात, ये जो दशम भाव है मेष राशि, इनके चतुर्थ भाव में सुख, मान सम्मान, पशु, कोई गरीब आदमी है उसके यहाँ दूध नहीं होता था, तो जैसे ही बृहस्पति आएगा दूध और घी की भरमार, पशु खरीद लेगा, वो बैल खरीद सकता है, घोड़ा, गाड़ी, वाहन। और जो धनवान लोग हैं उनके औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, ट्रांसपोर्ट वालों की मौज आ जाएगी और मेष राशि वालों का खर्चा तो होगा लेकिन धन बहुत आएगा। घर में बहुत सारे मांगलिक कार्य भी होंगे। वृषभ राशि के लिए तीसरा भाव, जब तीसरे भाव में यहाँ पर गुरु होंगे तो इनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, वृष राशि का भाग्य चमकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वृषभ राशि को ये चतुर्थ में दशम और राहु, जो सुखद अनुभूति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। भले ही आप खूब अच्छा पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन चलते फिरते मन में एक प्रकार की कुंठा, व्यथा, अशांति, चिंता लेकर के आप घूम रहे हैं और किसी के सामने अपनी व्यथा को बता भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको आपके भाग्य में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के स्तंभ के रूप में आ रहे हैं। और ये सब जो लोग जज, वकील तथा बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। आपको क्या करना है, चंदन, सैंडल, चंदन का तेल, चंदन की खुशबू आप लगाएं और शेयर मार्केट में नुकसान ना हो इसके लिए सावधानी रखें। वृषभ राशि के लिए है उपाय। अब मिथुन पर आ जाओ। मिथुन राशि का सेकंड हाउस कितना जबरदस्त, क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण तथा सब कुछ प्रदान करने वाला बृहस्पति ऑटोमेटिक जब यहाँ आएंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ होगी, इसके दशम भाव पर होगी। मिथुन राशि का ये 10th हाउस होगा। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान, नौकरी, प्रमोशन
और घर में प्रसन्नता और बड़े बड़े समारोह में बुला करके आपको सम्मानित किया जाएगा, ऐसा मिथुन के लिए चल रहा है। मिथुन का जो सप्तम भाव है, इसका स्वामी जब उच्च में होगा तो मैरिज लाइफ से जुड़े हुए जो मामले हैं वो बहुत बड़े उपद्रव नहीं होंगे आपके साथ। लेकिन मिथुन का जो छठा भाव है उस पर बृहस्पति की दृष्टि, और इस बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी होगी। अगर आपका मिथुन राशि का पुरुष हो चाहे महिला हो, आपके जो जीवन साथी है उसको कोई रोग है, कष्ट है, परेशानी है, उससे बचाव होगा। मरणासन्न अवस्था में भी अगर मनुष्य चला जाता है या तो उसको उस बीमारी से निकाल करके उस संकट से बचा लेता है। ऐसा ग्रह ये मजबूत मिथुन के लिए होगा, क्योंकि अष्टम भाव मिथुन का ये मृत्यु स्थान हुआ, बृहस्पति की दृष्टि और इस भाव का स्वामी यहाँ। तो कुल मिलाकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बृहस्पति के आने से क्या होगा, जितने भी सृष्टि के लोग जिनका बृहस्पति खराब है, किसी शुभ मुहूर्त में एक केले की जड़ अपने शरीर पर या घर में रख सकते हैं, शरीर में गले में धारण करो, भुजा में बांध सकते हैं। ये ऑस्पिशियस समय एक बार नहीं 2 बार आएगा। बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके लिए वरदान साबित होगा 12 की 12 राशियों के लिए। लेकिन ये सिर्फ 47 डेज, उसके बाद जून 2025 के बाद 13 महीने का कार्यकाल या समय नियमानुसार रहता है। इस पर कितने दिन बृहस्पति दोबारा रहेंगे इस वीडियो को दोबारा फिर बताएंगे। तब तक आप इस दौरान धर्म, कर्म, पाठ, पूजा, मंत्र जाप करेंगे तो बृहस्पति जब उच्च राशि में होते हैं तो धर्म की वृद्धि करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।